चैत्र नवरात्रि का आगाज हो चुका है। 6 अप्रैल को इसका आखिरी दिन होगा। इस साल नवरात्रि के दिनों में 5 विशेष योग बनने और माता की सवारी हाथी होने के चलते ये 9 दिन सुख समृद्धि से लेकर आएंगे। इस बार नवरात्रि में सर्वार्थ सिद्धि, इंद्र बुध आदित्य, शुक्र आदित्य, लक्ष्मी नारायण योग बनने से भी नवरात्रि विशेष फलदायक होने वाली है। इन 9 दिनों में माता के शक्तिपीठों के दर्शन बेहद ही शुभ माने जाते हैं। तो ऐसे में हम आपको रोजाना माता जगदम्बा के इन्हीं दिव्य स्थानों के दर्शन कराएंगे ताकि आप भी नवरात्रि के मौके पर भक्ति का लाभ लें और ये रिपोर्ट देखें। आज हम राजधानी रायपुर के आकाशवाणी चौक में खड़े हुए हैं और यहाँ पर जय माँ काली मंदिर स्थित है और ये काली मंदिर जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है लोगों के बीच। और ये जो मंदिर है वो 70 से 75 साल पुराना है और इस मंदिर में हर साल शारदीय नवरात्रि और चैत्री नवरात्रि दोनों नवरात्रियों को काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है और यहाँ जोत भी 4000 से ऊपर जलाए जाते हैं। तो ये जो मंदिर है काफ़ी प्रसिद्ध है अपने आप में और माँ काली की यहाँ पूजा की जाती है और दूर दूर से भक्त यहाँ चल कर आते हैं अपने मनोकामना लेकर। तो हम सीधे पंडित जी से जानेंगे कि इस मंदिर में क्या कुछ खासियत है और कितने जोत हर साल जलाए जाते हैं। रायपुर के आकाशवाणी तिराहा के मुख्य मार्ग पर स्थित काली मंदिर की लोकप्रियता छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में है। अंग्रेजों के शासनकाल में कामाख्या से आए नागा साधुओं ने जंगल में महाकाली के स्वरूप को स्थापित किया था। वो 3 दिन जंगल में रुके और फिर आगे बढ़ गए। मंदिर के बगल में स्थित बरगद पेड़ के नीचे उनकी धुनी लगी थी। यहाँ वर्तमान में भैरवनाथ की प्रतिमा है। 1992 में मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। यहाँ इस साल चैत्र नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। दूर दूर से आकर भक्त माता के दर्शन कर अपनी मनोकामना मांगेंगे। प्रति वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी पूजन अर्चन किया जाएगा। बाकी छूट मूट जो प्रोग्राम होते हैं वो तो होना ही है माता के द्वार में। 33 से 34 साल हो गए और 34 साल के परेड में मैंने काफ़ी यहाँ मतलब भक्तों का उद्धार होते हुए देखा है। तो मातेश्वरी से प्रार्थना यही है कि आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूर्ण हो माई और हर भक्त तेरी चौखट से प्रसन्न रहे। तेरी चौखट में आने वाला हर भक्त मुस्कुराता रहे। माता के इस दिव्य पीठ को लेकर ये मान्यता है कि मां काली की आत्मा कोलकाता में निवास करती है तो उनका शरीर रायपुर में निवास करता है। इसलिए चैत्र नवरात्रि पर मंदिर में 11 राज जोत नीचे और ऊपरी कक्ष में 3551 जोत जलाई जाती है। जोत जलाने की परंपरा काफी पुरानी है क्योंकि ये माना जाता है कि इससे माता प्रसन्न होकर भक्तों की हर मनोकामनाओं को पूरी करती है। इसलिए हर साल जोत जलाने के लिए भक्त पहले से बुकिंग कराते हैं और जो नहीं जला पाते वो अगले साल के लिए बुकिंग कर माता से इच्छा पूर्ति का वरदान मांगते हैं। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ के जो मनोज शुक्ला पंडित जी हैं उन्होंने विस्तार से हमें इस मंदिर के बारे में जानकारी दी और यह मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है लोगों के बीच में। दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करते हैं। माता रानी से, माँ काली से प्रार्थना करते हैं। और जैसा कि उन्होंने बताया कि जो मूर्ति है वो नई स्थापित की गई है, लेकिन कहा जाता है कि जो मूर्ति बनाया गया है वो उड़ीसा से लाया गया है यहाँ पर और जो मूर्ति बनी है वो करीब 1000 पुराने पत्थर से इस मूर्ति को बनाया गया है। तो अपने आप में इस मूर्ति की खासियत है, इसमें माँ का आशीर्वाद है, माँ काली का आशीर्वाद है और यहाँ जो भक्त हैं वो दूर दूर से आते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है और पूरे देश में चैत्र नवरात्रि की धूम हमें देखने को मिलेगी। लोग दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं और अपने ज्योति मनोकामना जोत जलाने के लिए यहाँ पर अपने स्वेच्छा से पैसे दे रहे हैं। तो ये अपने आप में एक खासियत है इस मंदिर का और हजारों की संख्या में यहाँ पर जोत जलाए जाते हैं, जवारा बोया जाता है और रामनवमी भी यहाँ बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए अनादि टीवी। मैं पुष्पांजलि साहू, कैमरा पर्सन हृदय साहू के साथ।